हमारा लक्ष्य है सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिल के जाए और 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। ये विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये झूठ बोल गए, लोगों को बरगला रहे हैं। बाहर की नौकरी होगा तो सबको पता है ना, हुड्डा के राज में कहाँ नौकरियाँ थी। आज गरीब आदमी के घर में जिस चंडीगढ़ के रास्ते का भी नहीं पता, आज वो भी नौकरी लग रहे हैं। ये उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं जी विपक्ष के पास। भाजपा ने नई कार्यकारिणी का जो है गठन कर दिया है। सोनीपत से जिला अध्यक्ष जसबीर दोदो हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, जिला अध्यक्ष आपको बनाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का और हमारे प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री जी और सोनीपत के लोकप्रिय सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी, मोहनलाल जी और विधायक निर्मल चौधरी जी, इन सब का और पूरे संगठन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। और चुनावी वर्ष में ये जिम्मेवारी और डबल हो जाती है तो हम मिलकर संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जिस तरह से आपसे पहले जो जिला अध्यक्ष थे तीरथ राणा, बड़ी मजबूत टीम बनाकर जिले में संगठन खड़ा किया, बड़ा मजबूत भारतीय जनता पार्टी को किया, आपके लिए भी बड़ी चुनौतियां रहेंगी मजबूत टीम का गठन करना। और साथ में जो है ये जो सोनीपत जिला है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारा घर है, तो बड़ी चुनौतियां आपके लिए रहेंगी, क्या कहना चाहिए? चुनौतियां तो रहती हैं राजनीति में, लेकिन सभी भाइयों से मिलकर संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है और पहले भी बहुत मजबूत टीम थी। सब मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी अपनी सरकार बनाएगी और हरियाणा में भी। हमारा लक्ष्य है सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिल के जाए और 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है, पार्टी ने जो विश्वास आप पर जताया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, आपका ही नाम चुना, ये तो संगठन का अपना लक्ष्य है जी, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। एक आम घर का लड़का और आम परिवार से, एक छोटे गांव से निकले लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ताउम्र इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको पूरी मेहनत से और लगन से उसको निभाएंगे। तो आपने सोचा था कि पार्टी जिला अध्यक्ष बनाएगी? नहीं जी, सोचा बिल्कुल भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और नायब सैनी जी का आशीर्वाद है और पूरे संगठन का आशीर्वाद है जो मेरे में विश्वास उन लोगों ने जताया है और मैं उनके भरोसे को पूरी लगन और मेहनत से पूरा करूंगा। सभी साथियों से मिलकर, पूरे सिस्टम से, पूरे जितने भी हमारी टीम है सोनीपत की, सब मिलकर एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे जी। तो अभी चुनावी वर्ष है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया कैडर है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और जो आप कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर तो भूपेंद्र सिंह ने खुद चुनाव लड़के देख लिया। घर तो किसी का नहीं होता, घर है जनता का। जनता जिसके साथ है उसी का घर है जी। और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तीनों प्रदेशों में आपने देख लिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकमत दिया है। और वहां भी उन स्टेटों में आप देखिए कैसे कैसे आम घर के आदमी, मुख्यमंत्री जो चौथी पंक्ति में बैठे थे, उनको पता भी नहीं था कि तुम्हारा सीएम में नाम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है जी। लेकिन जो कई विधानसभा हैं जहाँ कमल नहीं खिल पाया, चाहे बड़ौदा की बात करें या खरखोदा की बात करें, तो आपके लिए ये चुनौतियां भी रहेंगी। देखो, कमल तो पहले गनौर में भी नहीं खिला था, राई में भी नहीं खिला था, तो वहां भी कमल खिला। अब की बार ये जो बड़ौदा है, खरखोदा है, गोहाना है, सारे का भारतीय जनता पार्टी, सोनीपत में भी पहले कमल खिला था, अब की बार नहीं। अब की बार भी 6 की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी और सोनीपत की 6 की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। तो जिस तरीके से अभी आप जिला अध्यक्ष हैं तो पूरी टीम आपकी तैयार होगी, किस तरह से टीम तैयार आप करेंगे? देखिए, टीम हमारी तैयार है और जो भी आगे से संगठन का आदेश होगा उस प्रकार से सारी जिम्मेवारी करेंगे। टीम तो हमारी पहले से ही बनी हुई है। आगे जो भी बदलाव है, जो भी संगठन में प्रदेश नेतृत्व से बात करके सारी चीजें तैयार की जाएंगी। तो ऐसे क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि जब चुनाव नजदीक हैं, आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बात करती है कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का जो दावा कर रही है, ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे 10 की 10 लोकसभा? देखिए, मुद्दा है विकास का, मुद्दा है रोजगार का। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले पर्ची खर्ची
चलती थी। आज एक आम घर का लड़का डीएसपी भी लग सकता है, एक्साइज अधिकारी भी लग सकता है, इंस्पेक्टर भी लग सकता है। ये जो गांव में जिन लोगों ने कभी चंडीगढ़ का रास्ता नहीं देखा था, वो भी आज बड़े बड़े पदों पे और बगैर किसी दलाल के, बगैर किसी पैसे के वो आज इन ऐसी जगह पे बैठे हैं। तो ये हमारे पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और आजकल जो हमारी विकसित भारत यात्रा चली हुई है, प्रधानमंत्री की, मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है, गांव गांव में जा रही है। पहले सरकार के पास आदमियों को जाना पड़ता था, अब सरकार खुद जा रही है उनके दरवाजे पर। जो भी लोगों की समस्याएं हैं तुरंत उनका समाधान हो रहा है। अगर कोई है तो एप्लीकेशन लेकर उनका फिर निदान किया जा रहा है। तो ये हमारे पर मुद्दा ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिसकी बेदाग छवि है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है जी। आप कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा से बाहर के युवाओं को नौकरियां दी जा रही है, हरियाणा वालों को तो दी नहीं जा रही। ये विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये झूठ बोल गए, लोगों को बरगला रहे हैं। बाहर की नौकरी होगा तो सबको पता है ना हुड्डा के राज में कहाँ नौकरियां थी। आज गरीब आदमी के घर में जिस चंडीगढ़ के रास्ते का भी नहीं पता, आज वो भी नौकरी लग रहे हैं। ये उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं जी विपक्ष के पास। तो ये लोगों को बरगलाने के, लेकिन अब जनता, हरियाणा की जनता जागरूक है और ऐसी उनकी बातों में आने उनका समय जा लिया। अब समय भारतीय जनता पार्टी का है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश विश्व में पहले नंबर पर आए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है जी। तो क्या दर्शकों को संदेश देना चाहिए? बस जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सीएम साहब का, नायब सैनी जी का, प्रभारी जी का, संगठन मंत्री जी का, अपने सोनीपत के लोकप्रिय सांसद का, और सभी साथियों से ये निवेदन भी करता हूँ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सोनीपत जिले में पूरी मेहनत करके और टीम पूरी लग के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे जी। धन्यवाद।